नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जोड़ घटाव गुणा और भाग को। अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू। और पहले हम सीखेंगे जोड़, उसके बाद से घटाव गुणा और भाग को सीखेंगे। तो चलिए पहला हम कंसेप्ट सीखते हैं हम जोड़ का। देखिए जोड़ क्या है। ये हमारा पहला जोड़ है, इसको हम एकदम सरल तरीका से समझने वाले हैं। क्या है बच्चों क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 4 में हमको 3 जोड़ना है, तो 4 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 हो जाएगा। हमको तो उसी तरह से पता चल जाएगा, 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अगर आपको छोटे बच्चों को दे दिया जाए तो वो समझ नहीं पाते हैं, तो नहीं समझ पाते हैं तो पहले वो क्या करें, गिनती याद करें 1 से 100 तक, तभी यह समझ में आएगा। नहीं गिनती अगर याद हो जाती है तभी भी आपको समझ में नहीं आता है तो एक और ट्रिक लगाइए। क्या है, 4 है ना, तो 4 लकीर बनाइए। 1 2 3 4, कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है तो 3 फिर से बनाइए। 1 2 3, तब इसको पूरा जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, हम जितने भी डंडियां बनाए हैं इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। तो 4 हम पहले लकीर बना दिए, उसके बाद से 3 बाद में बनाए। तो इस 4 और 3 को जोड़े कितना आया, 7 आया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 7। ठीक, उसके बाद से क्या है, 5 में हमको 8 को जोड़ना है, तो उसी तरह डंडियां बनाइए। कि बनाइए, पहले 5 बनाइए। 1 2 3 4 5, कितना जोड़ना है, ऐड कितना करना है, 8 हमको जोड़ना है। तो 8 फिर से डंडियां खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसको जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना डंडिया हुआ, 13 हो जाता। 13 का क्या होता है बच्चों, 3 होता है। यहाँ पर हमारा हासिल आ जाएगा, तो 13 के 3 होता है। हाथ में कितना आया, 1 आया, तो 1 को रख दीजिए। ठीक है ना। इसकी वजह से क्या है, अगर आपको बिना हासिल वाला जोड़ सीखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक ना देंगे, अगर वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या है, 3 में 5 जोड़ना है, तो 3 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। कितना हासिल आया था, 1 हासिल आया था, तो 1 को हम जोड़ लेंगे उसी में, तो 8 हुआ था, 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 हो जाएगा, तो 9 को हम उतार लेंगे। उस तरह नहीं समझ में आएगा, डंडिया खींचकर आप इसी तरह समझ सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 6 में हमको 6 जोड़ना है, तो 6 में 6 जोड़ेंगे। जो भी बच्चे को गिनती याद रही रही होगी उनको समझ में आ गया होगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 का 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हासिल हमको नहीं मिला है तो हम 12 का 2 रखेंगे। यहाँ पर हमको हासिल मिल गया है, कितना मिला है हासिल, 1, तो हम 1 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या करना है, 9 में हमको 5 को जोड़ना है, तो 9 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 14 होगा। अगर आपको गिनती याद नहीं है तो सबसे पहले आप जाकर गिनती याद कीजिए, तभी आप जोड़, चाहे घटा हुआ चाहे गुणा, गुणा को आपको गुणा करना है तो आपको पहाड़ा जरूर आना चाहिए। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद से इन क्वेश्चनों को हम समझेंगे और उसके बारे में थोड़ी बातचीत होगी। तो 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। 1 हासिल आया तो उसको जोड़ेंगे कितना होगा, 15 हो जाएगा। इसी तरह हमारा आंसर निकल कर चला आया बच्चों। अब हमने तो जोड़ सीख लिया, अगर आपको इसी टाइप से और भी जोड़ मिले तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर आप एक क्वेश्चन बढ़िया समझ लेते हो तो आपको और भी कई सारे हजारों लाखों को जोड़ का क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप एकदम आसानी तरीके से सॉल्व करोगे हासिल वाला। ठीक है ना। हम एक बात और, आप हासिल कब लेते हैं, आप कहोगे सर हम हासिल कब लेंगे, छोटे बच्चे नहीं जानते हैं। तो हम उन लोगों से बताना चाहेंगे कि हम हासिल बच्चों 10 के बाद से लेंगे। 10 से नीचे की संख्या रहेगी तो हम हासिल नहीं लेंगे। 10 से जैसे बढ़ेगा, 10 होगा, 11 होगा, 12, मतलब ऐसे बढ़ती जाएगी संख्या, हलंत तक जाएगी, तो हम जितना हासिल रहेगा उतना हासिल हम लेंगे। अगर आपको 20 तक जाएंगे, 20 से ऊपर जाएंगे तो हमारा 2 हासिल मिलेगा, 30 से ऊपर जाएंगे तो 3 हासिल मिलेगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं घटाव। देखिए घटाव क्या है, हमको 2 में से 2 घटाना है, तो 2 डंटियां बनाइए। 1 2, 2 घटाना है ना, तो इस दोनों को काट दीजिए, तो क्या बचा, 0 बचा, तो 0 को रख दीजिए। ठीक, अब क्या है, 3 में से हमको 5 घटाना है, तो 3 में से 5 घटेगा नहीं,
तो इसके बगल से हम एक उधार लेंगे, एक डंडी उधार लेंगे। तो यहाँ पर हम एक लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो हमको 13 में से कितना निकालना है, 5 निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम 13 में से 5, एकदम ट्रिक से। 13 डंडियाँ बनाइए, क्या करिए, 13 डंडियाँ बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब कितना आपको निकालना है, 5 निकालना है। तो 5 डंडिया को उसमें से काट दीजिए। देखिए क्या है, 2 2 4 1 5, 5 को काट दीजिए। अब जो जो जितना बचा है उसको लिख दीजिए। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचा तो 8 हम लिख देंगे। यहाँ से हम एक हासिल यहाँ पर ले लिए हैं, तो कितना बचा है, 3 बचा है। तो 3 डंडिया बनाइए या तीनों को उड़ा दीजिए। तो 3 में से 3 जाएगा तो आपको होगा सर जी 0 होगा, तो 0 को रख देंगे। ठीक, अब क्या करना है, 5 में से 4 को निकालना है। तो 5 में से 4 निकालेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 5 डंडिया बनाइए, 4 डंडिया को काट दीजिए। काटने के बाद से जो बचा उसको लिख लीजिए। तो 1 ही बचेगा तो 1 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करना है, 5 में से हमको सॉरी 8 में से हमको 5 निकालना है। तो 8 डंडिया बनाइए, अब 5 को काट दीजिए, यानी उड़ा दीजिए उसको। तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखिए कैसे हम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना उड़ाना है बच्चों, 5। तो गिन कर 5 उड़ा दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 उड़ाइए तो कितना बचा, 3 तो बचा। तो 3 को रख दीजिए। इसी तरह हमारा ए भी आंसर निकल कर चला आ गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही आपको कंसेप्ट हमारे चैनल पर सीखने को मिलेगा। जो भी बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं तो उसको एकदम 0 लेवल से इस चैनल पर आपको मैथ सिखाया जाएगा। ठीक है ना। तो अब चलिए हम सीखते हैं गुणा बच्चों। क्या सीखते हैं, गुणा सीखते हैं हम। चलिए देखिए, पहले हम 1 अंक का गुणा सीखेंगे, उसके बाद से हम 2 अंक का गुणा सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 अंक का उतारे हैं तो 1 अंक का सीखेंगे, उसके बाद से हम 2 अंक का सीखेंगे, उसके बाद से हम अगले पेज पर हम भाग सीखेंगे। ठीक है ना। वीडियो को आपको छोड़कर जाना नहीं है, वीडियो को एकदम मजा लेते हुए सीखना है आप सभी को। चलिए गुणा लगाते हैं। देखो बच्चों, अब हम गुणा सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। क्या है, 3 से हमको इन सभी में क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा आप तभी कर सकते हैं, आपको पहाड़ा याद रहेगा तभी आप गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहाड़ा याद नहीं है तो सबसे पहले पहाड़ा याद कर लीजिए, तभी आप गुणा चाहे भाग लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब सीखते हैं हम। अगर आपको पहाड़ा 3 का याद रहेगा तो एकदम इसको आसानी तरीके से आप सोल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है आप सभी से। तो चलिए सोल्व करते हैं। 3 से हम 4 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 के पहाड़ा हमको कितना पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। ठीक है ना। वही 3 से हमको 4 में गुणा करना है, वही तो बात है। तो चलिए गुणा करते हैं। पढ़िए पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक 9, 3 चौको 12। कितना आया, 3 चौको कितना होता है बच्चों, 12 होता है। तो 12 का हम केवल कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे। तो 2 रख दीजिए। कितना हासिल निकल कर आया, 1 निकल कर आया। इसको यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं तो भूल जाएगा। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, 3 से 5 में गुणा करना है। तो 3 में हम 5 में 3 से हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। आप गुणा कर कर देख लीजिएगा। ठीक है ना। नहीं तो हम गुणा पढ़ते रहेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप गुणा कर कर देख लीजिए। 3 5 होता है 15। अब 15 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो 16 का 6 लिख देंगे। फिर से क्या करेंगे, 3 से हम गुणा करेंगे। 3 में से 3 तिरिक के 9, एक हासिल निकल कर आया है तो उस हासिल को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 की शून्य, फिर से एक हासिल निकल कर आया, लिख लेंगे नहीं तो भूल जाएगा। फिर से 3 से गुणा करेंगे। 6 में से 3 छके 18, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर से एक हासिल निकल कर आएगा तो हम हासिल को लिख लेंगे। फिर से 3 नवा कितना होता है, 27 होता है। 27 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो हम केवल 28 रख देंगे। यही हमारा आंसर निकल कर आ गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कंसेप्ट को, जो भी कंसेप्ट बताए गए हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। अब हम सीखते हैं 2 अंक का गुणा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, अब इसमें हम 1 अंक का सीखे हैं, इसमें हम 2 अंक का सीखेंगे, इसी तरह हम 3 अंक का भी सीखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 2 ही अंक का सीखेंगे इस वीडियो में। तो क्या करना है, इस 2 से हम इन सभी में गुणा करेंगे, इस 3 से इन सभी में गुणा करेंगे। सबसे पहले हम 2 से करेंगे तो 2 9 कितना होगा, 18 होता है। 18 के 8 लिखिए, हासिल कितना निकल कर आया, 1। फिर से 2 5 कितना होता है, 10 होता है। 10 में 1 जोड़िए कितना होगा, 11 हो जाएगा। 11 के 1 रखिए और 2 चौको कितना होगा,
8, 8 में एक जोड़िए 9, तो 9 ही रह जाएगा। यहाँ पर हमको हासिल नहीं मिला तो हासिल भी नहीं लेंगे। फिर से इस 2 से हम 6 में गुणा करेंगे, कितना होगा, 2 छक्के 12, 12 के 2 रहेगा। हासिल कितना निकल कर आया, 1 निकल कर आया। तो दून नवा कितना फिर से होता है 18, 18 में एक जोड़िए कितना हो जाएगा 19। अब हमको क्या करना है, अब 3 से पहाड़ा पढ़ना है, तो आपको ध्यान से समझना है। देखिए हम 2 अंक का चाहे 3 अंक का गुणा करेंगे, 2 था तो हम यहाँ से लेकर चले हैं। अब हमको 3 से गुणा करना है ना, तो हम यहाँ से लेकर चलेंगे। जो 3 के सामने है ना, वहीं से हम इधर आएंगे, इधर आएंगे। ठीक है ना बच्चों, जहाँ 3 है ना तहाँ से हम गुणा करेंगे, जिस पहाड़े से हम गुणा करेंगे हम उसी के नीचे से हम चलेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से गुणा कीजिए, तो 3 नवा कितना होगा 27, तो 27 के साथ रखिए। ठीक है ना, एक अंक आपको छोड़ देना है। अगर आपको 3 अंक का करना होता है इसके नीचे, तो हम फिर से इसको हम छोड़ेंगे। ठीक है ना, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए करते हैं गुणा। तो 3 नवा कितना होगा 27, 27 के साथ हासिल 2, और फिर से 3 पच्चे 15, अब 15 में 2 जोड़िए कितना होगा 17, 17 के साथ हो जाएगा। हासिल कितना निकल कर आया 1, 1 को हम रख लेंगे, नहीं तो भूल जाएगा। फिर से 4 तिहाई कितना, सॉरी 3 चौको कितना होगा 12, अब 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है ना, हासिल फिर से निकल कर आया 1, तो 3 छक्के 18, 18 में 1 जोड़िए 19 हो जाएगा। तो 19 का 9 रहेगा। हासिल कितना निकल कर आया 1, तो फिर से 3 नवा 27, 27 में 1 जोड़िए कितना होगा 28 हो जाएगा। तो 28 को रख दीजिए। ठीक है ना, अब इसको जोड़ेंगे तो प्लस का चिन्ह बनाएंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 8 है तो 8 रह जाएगा। इसको सुंदर देखने के लिए यहाँ पर आप शून्य लगा सकते हैं। ठीक है ना, अब 1 में 7 जोड़िए कितना होगा 8 हो जाएगा। 9 में 7 जोड़िए कितना होगा 16 होगा, तो 16 का 6, 3 2 में 3 जोड़ना है कितना होगा 5, एक हासिल है उसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 9 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 18, 18 के 8 हो जाएगा। फिर से क्या करना है बच्चों, देखिए ध्यान से समझिए। अब इसमें क्या करना है, 1 में 8 जोड़ना है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0। अब 2 है, एक हासिल आया है, तो 2 में 1 जोड़िए कितना होगा 3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर निकल कर चला आएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक आपको समझ में आई है तो अब चलिए हम सीखते हैं क्या, भाग को सीखते हैं। देखो बच्चों, हमने भाग पर भी 2 क्वेश्चन लिए हैं। 2 क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से समझेंगे। अगर आपको 1 अंक का समझ में आ जाएगा तो आपको 2 अंक का भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो बहुत जल्द भी जो गुणा और भाग, 3 अंक का गुणा और 2 अंक का भाग हमारे चैनल पर बहुत जल्द आने वाले हैं। तो चलिए पहले हम 1 अंक का तो सीख ले बढ़िया से, तो 2 अंक का सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए हमको 5 से भाग देना है इस 10 और 12 में। तो आपको ऐसे पहले हम 2 अंक लेकर चलेंगे। क्या बच्चों, 2 अंक लेकर चलेंगे। आपको 5 की पहाड़ा ऐसा पढ़ना है जो 10 आए, नहीं तो 10 से कम आए, बड़ा नहीं आए। ध्यान से आपको समझना है। क्या करना है हमको, 5 से हमको इस 10 में भाग देना है। ऐसे पहाड़ा आप पढ़िए, नहीं तो 10 आए, नहीं तो 10 से कम आए, अधिक 9 आए। अगर आपको 5 का पहाड़ा याद रहेगा तभी आप इस भाग को लगा पाएंगे। तो देखिए 5 के पहाड़ा हम 10 पढ़ेंगे, नहीं तो 10 आए, नहीं तो 10 से कम आए, अधिक 9 आए। 5 ही कने 5, 5 दूना 10। तो आप कहोगे सर जी 5 दूना 10, 10 तो आ गया, तो 10 कितना बेर में आया है, तो आप कहोगे सर जी 2 बार में 10 आया है। तो उसी 2 को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना, अब 10 आया तो 10 को लिखेंगे यहाँ पर, अब माइनस का चिन्ह देंगे। उसके बाद से 0 में से 0 जाए कुछ भी नहीं, 1 में से 1 जाए कुछ भी नहीं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया तो इस दोनों को हम फिर से हल करेंगे। क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। 1 को उतारेंगे। अब 5 से क्या है, 1 छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा, तो इसके जो 5 है इसको भी हम उतार लेंगे। तो 5 को उतारने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर हम शून्य बना लेंगे। क्या करेंगे, हम 5 लेंगे तो एक शून्य बढ़ा लेंगे। अगर आपको एक और भी संख्या लेना पड़ता तो हम क्या करते, एक संख्या और लेते रहता, तो फिर से एक शून्य हम बढ़ा देते। तो यहाँ हमारा 2 ही शून्य में काम हो जाएगा। यानी 5 से 15 बड़ा है तो हमारा भाग एकदम आसानी तरीका से चला जाएगा। नहीं तो आपको सुंदर देखने के लिए यहाँ पर तीर का निशान, जिसके साइड में जो उतारे हैं वहाँ पर आप निशान बना लीजिए। अब 5 के पहाड़ा आप ऐसे पढ़िए, 5 के पहाड़ा में नहीं तो 15 आए, नहीं तो 15 से कम आए, बड़ा 15 से 9 आए। तो चलिए 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 5 एक कने 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो 15 5 के पहाड़ा में आ रहा है। तो 5 के पहाड़ा हम कितना बेर पढ़े, तो 15 आया। तो आप कहोगे सर जी हम 3 बार पढ़े, तो 3 को लिखिए।
3 ऊपर लिख देंगे, आप 15 नीचे। अब इसको घटा लीजिए, 5 में से 5 जाए कुछ भी नहीं, 1 में से 1 जाए कुछ भी नहीं। तो हमारा आंसर कितना निकल कर आया? 203। तो 203 यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब हम सीखते हैं इस भाग को। इसमें किससे भाग देना है? 6 से हमको भाग देना है 325 में। तो चलिए देते हैं 325 में भाग। आपको 6 के पहाड़ा फिर से समझिए, आपको 6 का पहाड़ा याद रहेगा तभी आप इस भाग को लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको भाग हम। तो 6 के पहाड़ा पे ऐसे पढ़िए 32 आए, नहीं तो 32 से कम आए, 32 से अधिक 9 आए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 के 36। 6 बार पढ़ रहे हैं तो हमारा 36 आ रहा है। तो 36 हमारा 32 से बड़ा है। अब हम 5 बार पढ़ रहे हैं तो 30 आ रहा है। 32 तो आएगा नहीं 6 के पहाड़े में, तो 30 आएगा। 32 से छोटा है 30, तो हम 30 को लिखेंगे। 30 कितना बेर में आएगा? तो आप कहोगे सर जी 5 बेर में आएगा। तो 5 को लिखिए, तो 5 लिखिए और 30 को रख दीजिए। अब इसको घटा लीजिए। 2 ऊपर 2 है, नीचे 0 है, तो हम 2 ही उतार देंगे। 3 में से 3 जाए कुछ भी नहीं। अब क्या करेंगे? 5 को उतारेंगे, तो 5 को उतार लेंगे। आप कहोगे सर जी 0 क्यों नहीं बढ़ाएं? यहाँ पर तो आप 0 बढ़ाएं। तो देखो बच्चों, हमने एक ही अंक उतारा है। अगर हम 2 अंक उतारते तो हम 0 बढ़ाते, 0 को बढ़ाते। अब क्या करना है हमको? 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 25 आए, नहीं तो 25 से छोटा है, उससे अधिक नहीं आते। चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 एक 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 5 30। 5 बेर पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं तो 30 आ रहा है। और अगर हम 4 बेर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 आएगा। तो 25 से 24 छोटा है, तो ये हमारा भाग 4 बेर में जाएगा। तो 4 को रखिए, 24। अब इसको घटा लीजिए, 1 हो जाएगा, 2 में से 2 जाए 0। तो देखिए हमारा उत्तर कितना निकल कर आया? 54। शेष कितना निकल कर आया? 1। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।